बिल्कुल। मजीद खबर है मुल्तान से, शामिल कर लेते हैं। FIA मुल्तान की बड़ी कार्रवाई, भीख मांगने के लिए सऊदीया जाने वाली फैमिली को ऑफ लोड कर दिया गया है। 16 मुसाफिरों ने भीख मांगने के लिए उम्रे का वीज़ा हासिल किया था। FIA ने ऐसा बताया है कि भिखारियों में शीरखार बच्चा भी शामिल है। इमिग्रेशन में तफ्तीश के दौरान भिखारी फैमिली का ये इंकशाफ, एक एजेंट ने वीज़े दिए थे। भिखारी फैमिली का ये भी इंकशाफ है कि 3 एजेंट्स ने सऊदी अरब में उनके क़याम क़याम का इंतज़ाम भी किया था। भीख में मिलने वाली आधी रकम एजेंट को देनी थी। तो ये वो मामलात हैं जिससे पाकिस्तान का नाम आपने मुल्क दुनिया भर में जाकर रोशन करना है और इस पर डेफिनेटली सख्त पकड़ होनी चाहिए। जी हमारी एक ये भी खबर थी कि बहुत से नौजवान मुल्क छोड़ना चाहते हैं, हर तबके के लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो छोड़कर भी गए हैं, जिसके हवाले से आपको याद होगा 6 सितंबर को बिलबोर्ड्स लगना शुरू हो गए थे जो हमारे नौजवान मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं। और अब ये भिखारियों के हवाले से जो खबर सामने आई है कि भिखारी भी मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं, यानी भिखारियों को भी पाकिस्तान में भीख मांगने में प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाह रहे हैं। और ये इस हवाले से बहुत कम बात हुई है ना कि कोई फैमिली ही है स्पेसिफिकली या फिर कोई पीछे नेटवर्क है जो कि इन कामों में हर शोबा परेशान है। अच्छा, इसी पे बात कर लेते हैं। नसीर वागा हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब, समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों को, बहुत से तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। भिखारियों को भी क्या प्रॉब्लम्स हैं? वो मांगते हैं भीख और लोग बहुत सी देते हैं और इवन तो उनके तो डिफरेंट स्पॉट्स डिसाइड होते हैं। एक भिखारी किसी दूसरे के इलाके में जाके मांग नहीं सकता। देखिए, ये तो सूरत हाल सबके सामने है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात इस हद तक गिर गए हैं कि अब लोगों के लिए भिखारियों को पैसे देना भी जो है वो नामुमकिन हो गया है। जिसके बाद भिखारियों के खास ग्रोह जो हैं वो बैरून मुल्क, अब यूरोपीय ममालिक का तो चूंकि वीजा नहीं मिल सकता, ना अमेरिका का, ना कनाडा का मिल सकता है, तो सबसे आसान है वीजा उम्रे का लेना। लिहाजा चूंकि वो एक मुकद्दस जगह है, वहाँ लोग अल्लाह ताला को खुश करने के लिए और इबादत के लिए जाते हैं, लिहाजा भिखारियों का ये जो 16 रुकनी ग्रोह था, इसने मुल्तान से सऊदी अरब जाने का, और ये कायदा नसीर वागा साहब, आपने जो गुर्बत का जिक्र किया, सर डेफिनेटली ये एक पूरा माफिया है। आपको एयर टिकट चाहिए होती है, बहुत महंगी पड़ती है, एक आम भिखारी ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर जो खबरें चलती हैं कि एक जो फ़कीर है उनकी झोंपड़ी में एक लग्जरी गाड़ी आकर पार्क होती है, वो वीडियो भी आपने देखी होगी। सर ये माफिया है, ये गुर्बत के नाम पर नहीं मांगते हैं। इनकी शायद बैंक अकाउंट में हमारे बैंक अकाउंट से ज़्यादा पैसे होंगे। सर ये माफिया को कैसे बेनकाब किया जा सकता है? पहले तो एक मुल्क के अंदर हमारे अंदरूनी मामले की बात थी, अब ये माफिया इंटरनेशनली पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और बाकायदा वीजे लेके प्रॉपर एजेंट के थ्रू जा रहे हैं। ये माफिया को बेनकाब किसने करना है? ये प्रायोरिटी में क्यों नहीं है हमारी? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर ये जो बेकारी माफिया है, इसको खत्म करने का क्या तरीकाकार है। असल बात है कि आप रिकॉर्ड पे देख लें कि जितने बेकारी एक दिन गिरफ्तार होते हैं, 1 घंटे के बाद जमानत उनकी हो जाती है और फिर अपने उन्हीं मुकामात पर वो वापस आ जाते हैं। असल बात है, कानून साजी ऐसी होनी चाहिए कि जो शख्स बेकारी है और बगैर किसी वजह के मांग रहा है, उसके लिए एक सजा सख्त होनी चाहिए। कम से कम 2 साल वो जेल में रहे, जिसके बाद ये रैकेट और ये पूरा, और ये देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है, इनकी झोंपड़ियों में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं, इनके बैंक बैलेंस है। कई ऐसे भिखारी जिनको मीडिया ने पकड़ा और बाद में पता चला कि करोड़ों रुपए के वो मालिक हैं, लेकिन वो भीख मांगना इसलिए नहीं छोड़ रहे कि उनको ये पता है कि इससे आसान तरीन तरीका पैसे कमाने का। नसीर वागा साहब, मेरे ख्याल में वो जॉब पर जाते हैं, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, अपने कपड़े फाड़ते होंगे, प्रॉपर जॉब पर जाते होंगे, बस उनके जॉब के पॉइंट्स डिफरेंट है। किसी ने सड़क पर मांगना है, किसी ने किसी पॉइंट पर मांगना है। लेकिन नसीर वागा साहब, हमारी जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्यों उनके जहन में नहीं आ रहा? और एक तो बड़ी डिफरेंट किस्म की बददुआएं देते हैं कि खुद इंसान का जमीर काम जाता है, जिस तरह से वो फकीर बातें करते हैं। आप यकीन जाने कि मैं जब ऑफिस आता हूं तो कई जो सिग्नल्स हैं उन पे मैं गुज़िश्ता कई सालों से वही लोग वहां देख रहा हूं जो कई सालों से वहां पर भीख मांग रहे हैं। अब देखना ये, आप ये भी देखें कि कई दफा आपने देखा कि एक खास मुहिम शुरू होती है, जी भिखारियों को खत्म किया जाए, इनको पकड़ा जाए, भाई वही भिखारी आज पकड़ा जाता है, अगले दिन वापस आ जाता है। बात ये कि ये जो बदनाम कर रहे हैं अब हमारे मुल्क को, आप देखें इन्होंने बैरून मुल्क का रुख कर लिया। वहां भी सऊदी अरब में, जहां पूरी दुनिया से मुसलमान आए होते हैं,
वहां फौरन पता चल जाता कि ये पाकिस्तानी भिखारी आए हुए हैं और बाकायदा प्लान्ड। अब इनको वीजा किसने दिया, अब इनको टिकट किसने दिया? भाई वीजे के ढेर सारे पैसे हैं, टिकट के ढेर सारे पैसे हैं, वहां रहने के लिए अब भी आपको पैसे चाहिए। ये पता चला है, ये जो डायरेक्टर हैं FIA के खालिद अनीस साहब, असल में ये काफी अरसे से इस पे काम कर रहे थे। खालिद अनीस साहब ने पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर एक सख्त ऑर्डर जारी किया हुआ था कि हमने पकड़ना है कि कौन से भिखारी जहां से जाते हैं। आखिरकार कल रात मुल्तान एयरपोर्ट पर 16 लोग, जिनका प्रोफाइल देखने से प्रोफाइल ये लगता था कि ये कोई आम मतलब लोग नहीं है जो जा रहे हैं उम्रा करने, उनको जब FIA ने पूछा, उसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो वो पता चला, वो मान गए। उन्होंने कहा जी हमारे पीछे खास गिरोह है, एक एजेंट है जिसने हमें टिकटें दी हैं, और 50-50 यानी आधे रियाल उन्होंने रखने थे, आधे रियाल हमने रखने थे। आप अंदाजा करें कि भीख को जब सर इस पे डेफिनेटली कोई एक्शन होना चाहिए, बिकॉज एक पहले सिर्फ घर तक बात थी, अब इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान का नाम ये लोग रोशन कर रहे हैं। सर ऑन अ लाइटर नोट, आपने कभी भीख दी है? मैंने, यकीन करें, जो सेहतमंद है उसको तो मैंने कभी नहीं दी। हाँ, कोई बहुत बूढ़ा हो, कोई बहुत लाचार हो, कोई अपाहज हो, उसको मैं जरूर भीख दे देता हूं। लेकिन जब एक यंग औरत, एक यंग लड़की, एक यंग बंदा, नौजवान मेरी गाड़ी का आके दरवाजा नॉक करता है, तो मैं उसको पहली ये करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर वाघा हमारे साथ मौजूद थे।